कर्नाटका का ये पहला ऑटो भी हमें मिल चुका है। टनल के बीच में वो वहाँ पर ना वो रोशनी डल रही है। बट सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर रहने का, देख सकते हो आगे ही समुंदर है। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका नया दिन, एक नई शुरुआत, नए व्लॉग के अंदर। अभी लास्ट कुछ मिनट है, हम गोवा को बाय बाय कर जाएंगे और कर्नाटका के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। कर्नाटका बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। जितने भी अदर स्टेट अभी हम घूम कर आए हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर और सबसे ज़्यादा फेमस सुंदर बीच भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी हमारा जो यहाँ से सिर्फ ओनली 86 टू 90 किलोमीटर दूर का सफ़र है। नियर अबाउट 2 आवर लगेंगे, हम पहुँच जाएंगे गोकर्णा के अंदर। गोकर्णा के सबसे पहले एक खासियत है, वो एक्सप्लोर करेंगे हम आज के इस ब्लॉग में, और नाइट तक इवनिंग टाइम का कर्नाटका का आपको आज का व्यू दिखाते हैं। चलो चलते हैं गोकर्णा साइड। हम यहाँ से हमारा 7-8 हो जाएगा साउथ, और साउथ का ये जो हिस्सा है गोवा का, इसके बॉर्डर को हम आज कर जाएंगे बाय बाय। बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर मार्केट बनी हुई है। एज़ पर जैसे हमें बताया था उस भाई ने कि 5:30 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा क्राउड देखने को मिलता है। एक बेबे पूरा जोर लगा कर जा रही थी, अपना साइकिल चला रही है पूरा जोर मार कर। अब चलते हैं जी हम कर्नाटका साइड, और कर्नाटका बॉर्डर आज हम क्रॉस कर जाएंगे नियर अबाउट और आधे घंटे के अंदर अंदर। कोशिश है यही है कि आधे घंटे के अंदर क्रॉस कर जाएं। अगर हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिला तो, अगर ट्रैफिक मिल गया फिर 1 आवर भी लग सकता है इस बॉर्डर को, गोवा का बॉर्डर है, इसको क्रॉस करने में। तो फिर हम टोटली साउथ के अंदर एंटर हो जाएंगे। साउथ में सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ पर ना लोगों को भाषा है, जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती। वहाँ पर देखना पड़ता है सब कुछ आगे पीछे होकर, भाई क्या सिस्टम है। जैसे मान लो डोसा ले लिया या कोई और चीज़ वगैरह हम लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वहाँ पर पैसे निकाल के रख लेते हैं तली पे, एक साइड ऐसे एक साइड ऐसे, और वैसे वो हमें चीज़ कर ला देते हैं। तो सेम टू सेम बहुत कुछ है जो हमें उस साइड देखने को मिलेगा। और कर्नाटका भी कहते हैं कि अपने आप में बहुत खूबसूरत स्टेट है, और वहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसा है जैसे जहाँ फिर कह सकते हो कल्चर को प्रमोट करता है। मंदिर बहुत सुंदर बने हुए हैं। वहाँ के फेमस जहाँ एक्टर वगैरह कह सकते हो हॉलीवुड बॉलीवुड के, वहाँ पर भी ऐसा है कुछ। और जो जितना हम इंटरनेट के हवाले से निकाल सकते हैं उतना हम निकाल रहे हैं। दूसरा, हम खुद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कि जो अभी तक किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर, आपने जितने भी मेरे व्लॉग देखे होंगे ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों ने नहीं दिखाई, और कुछ लोगों ने तो जस्ट अपनी दिखाई हैं। कुछ चीज़ें तो हमें भी वो दिखानी पड़ती है, बट ज़्यादातर आपको 90% वो मटेरियल मिलेगा इस चैनल के ऊपर जो किसी ने यूट्यूब के ऊपर नहीं डाला या फिर नहीं दिखाया। सो हम वही प्रेफर करते हैं कि जो लोगों ने डाल ही दिया, तो मैंने कुछ लोगों ने वो देख लिया, डालो वो जो किसी ने ना देखा हो। अगर कोई व्लॉगर भी यहाँ पर आ रहा है उसको भी हमारी वीडियो दिखे कि हाँ भाई इस बंदे ने ये कवर अप किया था और हम भी ये कवर अप करते हैं। और गोवा पे एंड पॉइंट पे ही पुलिस वालों ने चलान शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर क्राउड अब इवनिंग टाइम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पर काफ़ी हमें खड़ी देखने को मिली है। बड़े रोड के ऊपर हम आ चुके हैं, 4 लाइन के ऊपर। थोड़ा सा रास्ता था जो हमने कवर अप कर दिया, उस थोड़े रास्ते से बाहर निकले हैं और थोड़ा सा बड़ा रोड देखने को मिला है। और रोड बड़े के आसपास में वही हमें कुछ सफ़ेदे के दरख्त देखने को मिल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सफ़ेदा वगैरह है ये दरख्त है जो पंजाब के अंदर खूब लगाया जाता है। पंजाबियों की जहाँ फिर कह सकते हो एक पहली पसंद हम इसको बोल सकते हैं। और वहाँ पर जो रोड था वो सिंगल रोड था, बिल्कुल नैरो वाला, जिसमें से 2 गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ निकल रही थी। बट शुक्र है डबल रोड आया है। अभी ये नहीं पता ये डबल रोड कब तक चलेगा। अगर जहाँ पर हमने पहुँचना है, अगर वहाँ तक ऐसे ही डबल रोड हुआ तो जो हमारा सफ़र है वो ईज़िली हमें 1 घंटे के अंदर कवर कर देंगे, क्योंकि 86 किलोमीटर है यहाँ से। अगर डबल रोड ना हुआ, पहले ही ऐसा रोड हुआ, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बट खूबसूरत वादियों के अंदर ये बना हुआ रोड है जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और नीचे से उस साइड हमें देख लो समुंदर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा दूर तक, जिस साइड सूरज है, और उस सूरज से ये पुल है, नदी निकल रही है। उसके बाद ये जो नदी है इसको क्रॉस करती आगे तक जा रही है जहाँ पर ज़रूरत होगी। और किनारे के ऊपर ही बहुत सुंदर पेड़, बहुत सुंदर व्यू हमें देखने को मिलता है। हमेशा ही कुदरत ने तो जो कांड करना था वो कर दिया, बहुत सुंदर बना दिया, और उसके बाद जो रहती कसर है ना वो निकाल देते हैं अपने जैसे इंसान, लाइक ए ह्यूमन बीइंग।
धन्यवाद पुण्य आगम प्रतिनिधि है, थैंक यू सो मच फॉर विज़िट अगेन। कहते कि आगे फिर भाई विज़िट करना जब आप अगेन आओगे। चलो जी, हम कर चुके हैं बाय बाय। अब आगे मिलते हैं। ये छोटा रोड फिर स्टार्ट हो गया भाई। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि अगर डबल रोड मिला तो जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर छोटा रोड मिला तो थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। तो अब हमें मिला एक छोटा रोड, बिल्कुल नैरो। आगे मुझे नहीं लगता कि हमें डबल हाईवे मिलेगा। जहाँ पर इनको लगता है ना कि थोड़ी सी सड़क बड़ी कर देनी चाहिए तो वहाँ पर कर देते हैं। NH 66 के नाम से ये जाना जाता है रोड, क्योंकि मुझे गूगल मैप मैंने लगा नहीं रखा। जो रास्ते में आगे आ रहा है मुझे लिखा एक साइन बोर्ड, उसी से मैं आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये रास्ता ये है। कुछ ऐसा मनोरंजन हमें देखने को मिल रहा है कर्नाटका की साइड जाते। साइडों में पड़े पेड़ हैं बड़े बड़े, वही जो पिछले कई टाइम से चलते चलते आ रहे हैं, हमारे कई व्लॉग्स में कवर अप हो रहे हैं। कह सकते हो नारियल के पेड़ है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के कुछ ट्री हैं ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। बट सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात ये है कि उन ट्रीज़ के मुझे नाम ही नहीं पता। अब मुझे जब मैं नाम सर्च करने लगूँगा तो मैं रास्ता अपना कवर नहीं कर पाऊँगा। और सबसे बड़ी खासियत बात है, गाड़ियाँ आपको बहुत धीमी धीमी चलती दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह ये है, आगे पुलिस वाले एक अपनी लाइट सी लेकर खड़े हैं जो ये बता देती है कि आगे वाली जो कार है वो कितनी स्पीड पर आ रही है। अगर उसकी स्पीड 17 से ज़्यादा है तो समझ लो उसका चालान कट गया, अगर 70 से कम है तो वो चालान से जाएगा अपना बच। यहाँ पर कुछ बसें, एक दो बसें हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर प्राइवेट देखने को मिली है, गवर्नमेंट बस मुझे नहीं देखने को मिली। और ये एक छतरी लगा रखी है, शायद पहले इनका ये था टूल टैक्स, अभी ये बंद हो चुका है। अब ये एक छतरी है और बीच में एक खंबा सा खड़ा है बेचारा, जो उड़ीक रहा है कभी ना कभी मेरे में भी रहने कोई आएगा और यहाँ से खड़कर इन गाड़ियों का कोई टैक्स वसूलेगा। इन लोगों ने दो चौकियाँ बना रखी है। एक चौकी तो डिवाइडेशन की हमें पीछे देखने को मिली है और दूसरी चौकी हमें देखने मिली है यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पर लेफ़्ट राइट काफ़ी ज़्यादा पुलिस एंड सिक्योरिटी है और लिखा हुआ है गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। चलो जी, अब हमारा ये यहाँ से हो चुका है कर्नाटका शुरू। वेलकम टू वेस्टर्न टूलवे। वेस्टर्न टूलवे मतलब कि जो हमारा साउथ वाला एरिया है मेनली यहाँ से शुरू हुआ है। अब आएंगे मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, ओ मज़े ही मज़े। यहाँ पर लगा रखी है इन लोगों ने अपनी चौकी। ये थी गोवा वालों की, ये है कर्नाटका वालों की। ये तो नीचे ही फेंकी बैठे हैं भाई। मुझे लगता है यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी सख्त होंगे। बैठे हैं भाई पुलिस वाले अपना पूरा तामा जामा लेकर। हे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, थैंक यू सर, थैंक यू। निकाल दिया भाई उन्होंने, रोकते 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 फिर हमें निकाल ही दिया। चलो ये बेस्ट था। ज़्यादा खूबसूरत है, इस साइड भी समुंदर और इस साइड भी दूर तक समुंदर दिखाई दे रहा है हमें, और जिसकी डिवाइडेशन हो चुकी है और बड़ी बड़ी शिप हैं जो इसमें दिखाई दे रही है हमें। इसका ये सैंकड़ पार्ट है, जो सैंकड़ ब्रिज कह सकते हो, वो अभी कंटिन्यू वर्क कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। अभी ये हमारी है सिंगल साइड और यहाँ पर अभी इसका वर्क चल रहा है, तभी जितनी भी डिवाइडेशन है वो सारी इस साइड कर दी गई है। डिवाइडेशन गई तेल लेने, और खूबसूरती देखो कितनी ज़्यादा है। सब जगह पर नारियल के पेड़ आगे और मशीनें काम कर रही हैं और लोग यहाँ पर इसको धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। वाह यार क्या खूबसूरत है। कर्नाटक का ये फर्स्ट व्यू है। सबसे खुशी की बात ये है कि फर्स्ट व्यू दैट इज़ ए लास्ट, कहते हैं ना फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ ए लास्ट एक्सप्रेशन। तो ये कर्नाटक का फर्स्ट एक्सप्रेशन है। कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और लास्ट वाला तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा ना फिर। वाह, पहाड़ियाँ बनी हैं, ऐसा लगता है कि वो ये बिल्कुल हम पहाड़ियों के बीच फिर रहे हैं, बादलों के बीच फिर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। कर्नाटका का ये पहला ऑटो भी हमें मिल चुका है। वाह, हेलो पहले ऑटो जी, ये है कर्नाटका का पहला ऑटो। फिर हमें मिल जाता है एक समुंदर, और समुंदर के बिल्कुल आगे एक बहुत सुंदर घर बने हुए हैं, और सबसे पहले जो हमें टनल है कर्नाटका की वो मिल चुकी है। इस साइड है समुंदर, समुंदर के बिल्कुल सामने एक बड़ी सारी पहाड़ी, और उस पहाड़ी से एक चूहे की खुड की तरह बना हुआ एक व्हीकल्स का रास्ता है। मतलब कि कर्नाटका की पहली टनल है जो हमें मिल चुकी है। चलो जी चलते हैं इस टनल में, और टनल के बीच में वो वहाँ पर ना वो रोशनी डल रही है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। वहाँ पर जहाँ तो पहाड़ ऊपर होगा नहीं,
अगर पहाड़ वहाँ पर था, छोटा मोटा हुआ तो इन्होंने अपने मशीनों के साथ उसको उखाड़ दिया होगा। चलो चल के देखते हैं, थोड़ा सा भगा के। मैं भी एक्साइटेड हूँ। ओह वाह, जो पहाड़ था वो डिवाइडेड था भाई, उसकी डिवाइडेशन थी और बीच में ये घिरा हुआ एरिया है, मतलब इतना सा एरिया है। उस साइड पहाड़, इस साइड पहाड़, बीच में फिर खाली स्पेस और फिर टनल। वाह, ये अच्छा था यार। और इतना सा था, ये भी उखाड़ देते। नहीं, बड़ा ज़्यादा बड़ा था इसलिए नहीं उखाड़ा, इसलिए टनल बना दी। चलो ये भी बेस्ट है। कर्नाटका की पहली टनल के हमें थोड़ा सा दर्शन हो गए हैं, एक्सपीरियंस हो गया। अब तो टनल का कोई डर नहीं है, अब तो फुल एक्सपीरियंस है। और टनल के आगे कैसी दुनिया है, दुनिया तो वैसी ही रहेगी, पर लोगों का कल्चर और रहन सहन हमें बहुत अच्छा लगता है कर्नाटक का, तमिलनाडु का, क्योंकि सिंसियरिटी लोग होते हैं और अपने कल्चर को लेकर सबसे पावरफुल है। अपने यही एक ओनली स्टेट है जो सबसे पावरफुल है, तमिलनाडु की और कर्नाटका की या फिर केरला की, जिसकी खबर आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगी, जस्ट इसी की है। न्यूज़ पे चैनल वाले क्या कर रहे हैं, यूपी की होगी, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, बस इन्हीं खबरों को लगे रहते हैं दिन रात फाड़ने के लिए। केरला की या फिर कह सकते हो तमिलनाडु की या फिर कर्नाटक की कोई खबर आज तक आपने देखी बाहर आई? बिल्कुल नहीं देखी भाई, बहुत गंदे ये फाड़ देते हैं बीच में से, ऐसी गवर्नमेंट है यहाँ की। क्या हुआ तो चल जाता है, बट अब ये कौन सी भाषा लिखी है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बस जो ब्रांड है उसके बारे में समझ आ रहा है, पर जोड़ देंगे तो भी नहीं समझ आएगा। पीछे भी हमारे साथ पिछली कुछ स्टेट्स में भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने तो गूगल ट्रांसलेट परमानेंटली डाउनलोड करके रख लिया अपने फ़ोन में और उसकी फ़ोटो निकालता था, स्कैन कर लेता था, उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके फिर समझ लेता था भाई हाँ भाई इसने ये बोला है, उसने ये लिखा है और कुछ ऐसा है। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब कि आप अपनी लैंग्वेज ही ज़्यादातर बोल सकते हो। ये यहाँ के आगे रूल है। ये रूल कहाँ से शुरू होता है? कर्नाटका से, तमिलनाडु में भी लागू होता है, इसके साथ केरला में भी लागू होता है। अगर उनको समझ आ रहा है इंग्लिश के बारे में, समझ आ रहा है हिंदी के बारे में, बट वो फिर भी नहीं रिकमेंड करेंगे कि तू उस लैंग्वेज में बात कर। वहाँ पर आ ओ कर की बात करनी पड़ती है और वो अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में जवाब लेंगे, अपनी लैंग्वेज में भी जवाब देंगे। कर्नाटका की पहली रेलगाड़ी यहाँ से ऊपर से जाती है, ये पहाड़ियों के बीच में से जाती है कर्नाटका की। अब आप सोच रहे हो कर्नाटका तो उस साइड है, हम यहाँ पर क्या करने आगे? हम आ चुके हैं कर्नाटका की पहले चाय पीने के लिए, मतलब कर्नाटका की पहली चाय हम यहाँ से पियेंगे, टेस्ट करेंगे यहाँ से। आगे वाले से पीनी है, यहाँ से नहीं, उस आगे वाले से पीनी है। चलो देखते हैं सर को कौन सी चाय पसंद आती है। चलो यहाँ पर बाइक वगैरह भी अपने आराम से लग सकते हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं और वहाँ पर जाके पीते हैं कर्नाटका के अंदर पहले चाय। अरे चलो भाई चलो, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं कर्नाटका की चाय पीने के लिए। क्यों सर, कर्नाटका की पहले चाय किसके नाम? कर्नाटका की आपके के मेरे? साउथ इंडिया के नाम। साउथ इंडिया के नाम। चलो कड़क कड़क चाय पीते हैं कर्नाटका की। बट्टू यहाँ पर अंकल ने लगा रखा है। साउथ की सबसे बड़ी पहचान है, पहचान आती है मंदिर से, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर मान्यता है मंदिर की, जहाँ पूजा करते हैं। हनुमान जी की यहाँ पर लगी हुई है, गणपति जी की लगी हुई है, यहाँ पर ऊपर स्टैचू। सेफ्टी यहाँ पर फुल है कहते हैं, क्योंकि साउथ जो कर्नाटका है बहुत सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा अवेल है, मतलब नंबर 1 ही मैं तो उसको नंबर दूँ, क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है इस चीज़ की। साउथ की लाइक है कर्नाटका की, तमिलनाडु की, आगे कन्याकुमारी की। अपनी साइड केले काफ़ी बड़े होते हैं, बट यहाँ पर केलियों का साइज़ इतना ही है, सिर्फ 3-3 इंच और 4-4 इंच की केलियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे घूमने के लिए अभी हम जा रहे हैं जी, कितने जा रहे हैं आप? गोकर्णा। गोकर्णा के अलावा कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? गोकर्णा बीच, थोड़ा गाँव है ना, छोटे छोटे गाँव घूमने के लिए मिलेंगे इस साइड ज़्यादा। कैसे? गोकर्ण में बहुत ही ज़्यादा ये कोकण आ जाता है या कोकण से अलग हो गया ये वाला है? कोकण है ये गोकर्ण नहीं सर, गोकर्ण ये है। अच्छा ठीक है ये हमको लगता है। कर्नाटका की पहले चाय ली है हमने पी, अब यहाँ से चलते हैं। सफ़र कुछ ज़्यादा नहीं है हमारा, थोड़ी दूर का ये सफ़र है, बस चाय पी कर मज़ा ही आ गया।
और चाय का रेट हैरान हो जाओगे सुनकर, सिर्फ 10 रुपये। अगर पहले की बात करें स्टार्टिंग से, जब से हमने सफ़र शुरू करा है अपना, चाय का रेट हमें 20, 30, 40, 50 तक मिला है। बट कर्नाटका की पहले चाय ही हमें 10 रुपये की मिली, और 5 का हमने कुछ खाया साथ में, सिर्फ हमारे लगे 30 रुपये। और पीछे हम 30 का एक ही कप चाय का पीते थे। चलो ये अब चलते हैं, बाइक अपने रेडी हैं, तो अब चलते हैं बैक साइड को फिर और अपने अगले सफ़र की तरफ। घूमकर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, तो मुझे कमेंटों में बताना कि वो चीज़ आपको क्या लगी। अब ये सामने क्या है ये बताओ, ये बस है, लॉरी है या फिर ट्रक है, ये आपने बताना है हमें कमेंट में। और मैं कमेंट में आपका रिप्लाई मैं 100% ज़रूर करूँगा अगर आप इसके बारे में मुझे बताओगे तो। इसमें जब भी आपका प्रोग्राम बने, जब भी आप टेंशन से फ्री हो जाएं या फिर टेंशन से फ्री होना चाहें, तो एक बार कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का टूर ज़रूर खुद निकाल लेना। किसी कंपनी को मत हायर करना। मैंने भी काफ़ी कंपनी से बात करी थी, ओनली केरला का 25-25, 30-30 हज़ार रुपये मांग रहे थे। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, फुल गाइडेंस है जो आपको हमारी तरफ से मिलेगी, हमारे इसी चैनल के अकॉर्डिंग। बस उसको फॉलो करते रहना, उस रूट को फॉलो कर लेना। चाहे ट्रेन पकड़ के आ जाना, आपका ज़्यादा 25-30 हज़ार में कर्नाटका और तमिलनाडु प्लस केरला, आप तीनों ही घूम जाओगे। कहीं आप अकेले केरला का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, सो मच बेटर है। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी गांव हैं वो सब छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ चाय पी अंकल से वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो गांव है ना वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। बट सबसे बड़ी बात है यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चोरी की टेंशन नहीं है, कोई डाके की टेंशन नहीं है, कोई मर्डर की टेंशन नहीं है। जहाँ मर्जी टेंट लगा लो आप, जहाँ मर्जी आपका मन करे वहीं पर ही आप रह सकते हो। टोटल साउथ में हमने प्लान यही करा है कि यहाँ पर ज़्यादातर हम अपने टेंट ही लगा कर रहेंगे। कर्नाटका को चलते चलते क्या खूब नज़ारा है। अगर देखा जाए इस साइड पहाड़ियाँ दिख रही हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बट कुछ पहाड़ टूटे हैं। क्यों टूटे हैं? क्योंकि वो रोड बना रहे हैं। बीच में रास्ता जा रहा है जहाँ पर डेस्टिनेशन को जाना है, और उसके साथ जा रही है एक बड़ी सारी लंबी एक नदी। मतलब उस साइड नदी है, इस साइड रोड है, और इस साइड खूबसूरत पहाड़ है, वो भी एक खूबसूरत समुंदर के कंढे पर। अगर वहाँ पर बात बन जाए तो क्या बात है भाई, फिर तो एंडलेस गल बात हो जाएगी। यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हैं, ये तो पता नहीं है कि भाई क्या लिखा है, बट यहाँ पर हम सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। कुछ मार्केट इस टाइप से हमें देखने को मिल रही है गोरा गांव की साइड जाते हुए। आज हमारा स्टे है यहाँ पर परशुराम सिया शॉप, बिल्कुल इनका सामने स्टे है। होम स्टे भी है, होटल भी है, दोनों चीज़ इनकी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। बट सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर रहने का, देख सकते हो आगे ही समुंदर है। आपको मोबाइल में समुंदर आराम से दिख रहा है, उसकी पानी की छल्लें दिख रही हैं। और हमारा स्टे कहाँ पर है? हमारा स्टे बिल्कुल इसके सामने है। वो खड़े अपने बाइक, वो खड़े हैं। ये होता है ड्रीम टूर करने का फ़ायदा। बिल्कुल समुंदर पे कंढे पे सुबह उठेंगे, आए हाय क्या मज़े आने वाले हैं समुंदर के पास, बल्ले बल्ले हो जानी है मतलब। और अब खाना वगैरह खाते हैं यहाँ से, फिर कल सुबह मिलेंगे आपको इसी समुंदर के किनारे पे। और ये भाइयों का है, नंबर वगैरह यहाँ पर लिखा है, आप आ सकते हो, रह सकते हो, बजट में है। बट हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, बट हम बता रहे हैं जो बंदे बढ़िया हैं उनका बढ़िया बताते हैं, जो बंदे सही नहीं है उनका सही नहीं बताते। इस टाइम हमने ऑर्डर करा है डिनर, और फीलिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा फंटास्टिक फीलिंग आ रही है ना। तो भाई साहब को इतनी ज़्यादा फीलिंग इनको भी आ रही है और मुझे भी आ रही है। क्यों आ रही है? पहली बात तो हमने अपनी फेवरेट डिश है जो ऑर्डर कर रखी है, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। मैंने तो वैसे टेस्ट कर भी लिया। और इसके बिल्कुल आगे हमें देखने को मिल रहा है, वो रहा सामने समुंदर, और समुंदर के पानी की आवाज़ है ना जो, वाह वाह, एक पंजाबी सॉन्ग से भी ज़्यादा फंटास्टिक है ना। जैसे हम फीलिंग जी लेते हैं पंजाबी सॉन्ग सुनते टाइम कि मज़ा आता है, खुद भी हम समटाइम सिद्धू मूसेवाला बन जाते हैं या करण औजला बन जाते हैं। तो सेम हमें म्यूज़िक की आवाज़ तो नहीं है, सगों पानी की छल्लों की आवाज़ है, शायद आपको दिख भी रही होंगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड देखने का व्यू नाइट का थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बीच बीच में अंधेरा और वो वाइट पानी जब किनारे के ऊपर आता है तो उसकी फील थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है। और चलो जी अब हम अपना डिनर करते हैं। ये हमारी लाइफ का पहला डिनर है ना सर? मेरा तो पहला है। मेरे पहला बीच बीच के किनारे पे बैठ के हमारा पहला डिनर है। और ये यहाँ पर हमारा दाना पानी लिखा था और भगवान हमें यहाँ पर ले आए हैं। सो आपको व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। पानी ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਵਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀਰ ਜੀ? मैं भी यही हूँ। डिनर वगैरह अपना हो चुका है फिनिश। कैमरा बाई यहीं छोड़ गया। चलो मैं कैमरा बाई का लेता हूँ उठा, और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला कि समुंदर के पास जाना ही जाना है, और मेरे से जल्दी पहले वो पहुँच गया। वो देखो
वो सामने खड़ा है, मेरे से पहले पहुंच गया भाई वो। ये तो बड़ा मज़ेदार सीन है। हमसे रहा नहीं गया यार, मैंने सोचा कि जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए अभी समुंदर देखना ही देखना है, और आपको भी नाइट के व्लॉग में दिखाना है, क्योंकि नाइट का व्यू समुंदर का थोड़ा सा हमें शांत नहीं देखने को मिलता, थोड़ा सा कहते हैं ना कि उठा हुआ देखने को मिलता है। दिन में जो समुंदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है, बट नाइट के टाइम समुंदर शांत नहीं रहता। ये नहीं पता कि ये ग्रेविटी का चक्कर होता है, लोग कहते हैं कि समुंदर राजा उठ जाते हैं, कुछ ऐसा सीन है। मतलब अपने को इस चीज़ की नॉलेज है नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम कहेंगे नहीं। ये कुछ बीच इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, वो वाली लाइटिंग है, पर बीच बिल्कुल खाली है, क्योंकि भाई बता रहे थे कुंभ के मेले पे जाने की वजह से मे भी ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। हमने स्टे किया यहाँ पर, जहाँ पर वो बाइक खड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ टूरिस्ट हब है, बहुत अच्छे लेवल से आया हुआ है, और नाइट में कुछ व्यू इस तरीके से देखने को मिल जाता है। वो आगे समबड़ी से बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने, वो सामने यहाँ पर तो भाई साहब अपने खड़े हैं, इनका जाने का कोई मन नहीं है, यहीं पर खड़े हैं, यहीं पर इस समुंदर के पानी का जो शोर है उनको सुन रहे हैं। अरे कुत्ते भी फिर रहे हैं भाई यहाँ पर, कुत्ते भी मज़े ले रहे हैं, कुत्ते भी। ये देखो 1 2 3 कुत्ते यहाँ पर फिर रहे हैं। ये ले भाई नाइट का व्यू है। अभी मेरा मन है कि मैं चुप हो जाऊं और आप पानी की इस शोर की या आवाज़ सुनो, कितना मज़ेदार, कितना सुकून आ रहा है, सुनो फिर। डिनर वगैरह हमारा हो चुका है, मन करता है कि यहाँ पर मंजा बिस्तरा ले आएँ या फिर टेंट लगा लें यहाँ पर, और यहीं पर इसको बैठकर आराम से फ़ोन कर दें स्विच ऑफ, और इसको बस देखते रहें, बस देखते रहें, बस देखते रहें। इसकी पानी की जो आवाज़ है बस उसको सुनते रहें, और ऐसे ही धीरे धीरे जब भी नींद आनी हो जाएगी, नींद आएगी और तब सो जाएंगे। वाह यार क्या सीन है। ये भी आज हमारी किस्मत में था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ़र्स्ट टाइम ही हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। हमारा वैसे ड्रीम था बड़े टाइम का, हम एक दूसरे को कह रहे थे भाई समुद्र के किनारे पे टेंट लगाना है, टेंट लगाना है, ऐसा हम एक दूसरे को कह रहे थे। बट एक्चुअल में टेंट की बजाय भगवान ने हमें रूम में स्टे करवा दिया, बिल्कुल सामने। वहाँ से बिल्कुल जब सुबह उठेंगे तो हमें समुंदर दिखाई देगा, तब दोबारा फिर हम समुंदर का कल सुबह दिन का व्यू आपको दिखाएंगे। ये था नाइट का व्यू। चलो जी, अब हम भी जाते हैं सोने के लिए, और गुड नाइट सबको। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फिर वही बात है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वाली। और समुंदर जी आपको भी गुड नाइट, बाय बाय।